सोचिए जब दो पुराने दोस्त और सहयोगी एक बर्फीले द्वीप को लेकर आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? चलिए इस बेहद पेचीदा भू राजनीतिक टकराव की परतों को खोलते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। ग्रीनलैंड की सड़कों पर लोग नारे लगा रहे हैं, मेक अमेरिका गो अवे। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक शक्तिशाली सहयोगी के खिलाफ एक सीधी चुनौती है जो दिखाता है कि रिश्ते में दरार कितनी गहरी हो चुकी है। और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अमेरिका अपने ही नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगा रहा है, और वजह सिर्फ एक, ग्रीनलैंड। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, ये एक सहयोगी का दूसरे के खिलाफ सीधे सीधे आर्थिक हथियार इस्तेमाल करने जैसा है। और जमीन पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है जैसे पोस्टर लिए हुए हैं। अमेरिकी पत्रकारों तक को ये कहा जा रहा है कि उनका यहाँ स्वागत नहीं है। मतलब तनाव अब सड़कों से कहीं आगे बढ़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इतना जुनूनी क्यों है? इस पूरे राजनयिक बवंडर की असली जड़ क्या है? इस जुनून के पीछे दो बड़ी वजहें सामने आती हैं। एक है सुरक्षा और दूसरा है संसाधन। एक तरफ उत्तरी अमेरिका को रूस और चीन से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दबे खरबों डॉलर के खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कई डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि ये सुरक्षा कवच बनाने के लिए ग्रीनलैंड को खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये काम तो मौजूदा नाटो समझौतों के तहत भी आराम से किया जा सकता है। तो अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ग्रीनलैंड और उसके यूरोपीय सहयोगियों का क्या कहना है? जाहिर है विरोध बहुत ही तगड़ा है। और देखिए, यूरोप सिर्फ बयान नहीं दे रहा, वो एक्शन में आ गया है। फ्रांस के नेतृत्व में यूके और जर्मनी भी अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। उन्होंने मिलकर आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की भी घोषणा कर दी है। मतलब साफ संदेश है कि वे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। जब कूटनीति से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना अगला दांव चला, आर्थिक दबाव। अब ये विवाद एक बड़े ट्रेड वॉर में बदलता दिख रहा है। और ये आर्थिक दबाव कितनी तेजी से बढ़ाया गया, ये देखिए। पहला कदम, यूरोपीय सहयोगियों पर सीधे सीधे 10% टैरिफ लगाने की धमकी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, धमकी और बड़ी हो गई। अगर सौदा नहीं हुआ तो टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, और ये तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद नहीं हो जाती। ये एक तरह से अल्टीमेटम ही था। तो ये है इस आर्थिक धमकी की पूरी टाइमलाइन। साफ साफ डेडलाइन दे दी गई है। अगर 1 जून 2026 तक सौदा नहीं हुआ तो टैरिफ 25% हो जाएगा, और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक ग्रीनलैंड बिक नहीं जाता। और इसी बीच देश के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा है। आरोप ये है कि अमेरिकी जनता का समर्थन हासिल करने के लिए एक सोचा समझा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरी रणनीति 4 स्टेप्स में काम करती है। पहला, ग्रीनलैंड से अपने हजारों सैनिकों को हटा लो। दूसरा, वहां के जरूरी मिलिट्री बेस बंद कर दो। तीसरा, जनता को ये बताओ कि वहां एक बड़ा सिक्योरिटी गैप बन गया है। और चौथा, इस गैप को भरने के नाम पर द्वीप पर कब्जा करने को सही ठहराओ। और यही सबसे जरूरी बात है, यूरोप के लिए ये सिर्फ एक कारोबारी झगड़ा नहीं है, वो इसे पश्चिमी गठबंधन के अस्तित्व पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। एक ऐसा हमला जो दशकों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा मामला जा कहाँ रहा है? आगे क्या होगा? क्या ये गठबंधन सच में टूटने की कगार पर है? इस हालात की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कहा तो ये भी जा रहा है कि अकेले इस एक मुद्दे में इतनी ताकत है कि ये 70 साल पुराने नाटो गठबंधन को पूरी तरह से बिखेर सकता है। इसके जवाब में यूरोप ने भी अपना इरादा साफ कर दिया है। उन्होंने कसम खाई है कि वे इन धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। इससे एक लंबे और खतरनाक गतिरोध का मंच तैयार हो गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दोस्त ही आपस में दुश्मन बन जाएं, तो बाकी दुनिया किसका साथ देती है? ये कहानी अब सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये आने वाले समय में बनने वाले ग्लोबल गठबंधनों की है। और इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।